हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप से। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप लिख करके सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, फ्री में पीडीएफ मिलेंगी, क्विजेज मिलेंगे, हमारी ई बुक्स और बहुत सारे किफायती दामों में कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के दिन के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं एक बार क्विकली रिवीजन। रशियन लैंग्वेज डे अभी हाल ही में 6 जून को मनाया गया और उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किया हुआ है। बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्स आयोजित किया गया। एक्स संप्रीति एक्स ये 10वां संस्करण था, तो इसी वजह से एक्स संप्रीति एक्स कहा जा रहा है। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी बनाया गया, तो ए मणिमेंगलाई जी को बनाया गया है। गोविंद राजरू चिंटाला जी ने अभी हाल ही में माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुरू किया है। गोविंद राजलू चिंटाला दोस्तों ये नाबार्ड के चेयरमैन हैं। इसके बाद पंजाब राज्य सरकार से एक न्यूज था कि इन्होंने जुलाई 2022 से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा करी हुई है। एसबीआई ने अभी हाल ही में एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और इसके लिए खान एकेडमी के साथ समझौता किया है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र, सर्वश्रेष्ठ कहें कि डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन संघ पुरस्कार जीता है, जिसका नाम है टर्न योर बॉडी टू द सन। तमिलनाडु राज्य ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस लॉन्च किया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत करी हुई है। तो ये तो कल के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस थे जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन रोज किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे या कहें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक दिवस 7 जून को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा मिल करके मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे नाम से ही स्पष्ट है, दुनिया भर में लोगों को ये बताना कि आपको खाद्य के लिए क्या क्या चीज़ें सही तरीके से खाद्य वाली चीज़ें, खाने वाली चीज़ें खानी चाहिए, फूड के लिए सेफ्टी क्या बरतनी चाहिए। तो फूड सेफ्टी के लिए और बेहतर स्वास्थ्य जिससे प्रदान किया जा सके और जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाया जा सके, इसके लिए ये शुरू किया गया था। 2018 से शुरू हुआ था। WHO और UNFAO के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने मान्यता दे दी। इस बार की थीम है सेफ फूड बेटर हेल्थ। अच्छा, आज आप कमेंट बॉक्स में 1 जून से लेकर के अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनको लिख डालो। आज ये आपके लिए टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको लिख दीजिए। कल से रिवीजन हम लोग करेंगे दिवस और थीम का भी। अगला IIFA यानी आईफा अवार्ड, इसे 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो कौन बना है, तो दोस्तों आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है विकी कौशल ने। आईफा अवार्ड्स की अभी घोषणा की गई। आईफा अवार्ड इस बार दोस्तों अबू धाबी में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा अबू धाबी में आयोजित किया गया था। अबू धाबी कहाँ पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, यूएई की राजधानी है। तो आईफा अवार्ड समारोह हुआ और वहां पर बहुत सारे प्रकार के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो इस बार भी दिए गए, जैसे यहाँ पर लिस्ट आपको दिख रही है। सबसे पहले तो आईफा अवार्ड का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। तो आईफा अवार्ड के नाम से जाना जाता है और अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। बेस्ट एक्टर मेल की कैटेगरी में विकी कौशल पाए सरदार उधम मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में कृति सेनन को मिला मिमी मूवी के लिए, यहाँ पर लिखा गया है, मिमी मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन को मिला शेरशाह मूवी के लिए और बेस्ट फिल्म भी शेरशाह ही चुनी गई है। ओके, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप बताइए कि अभी दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार हुआ था, उसमें बेस्ट फिल्म किसे चुना गया था और बेस्ट एक्टर किसे चुना गया था। ठीक है, चलिए फिल्म ऑफ द ईयर भी आप बता दीजिएगा दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार समारोह में। यहाँ पर प्लेबैक सिंगर की बात करेंगे दोस्तों, तो आशीष कौर जो हैं ये रातें लंबिया के लिए, जो कि शेरशाह मूवी का ही था, तो इसके लिए इनको बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर चुना गया है। और वहीं मेल सिंगर में जुबिन नौटियाल को चुना गया है रातन लंबिया के लिए ही।
और वहीं कौसर मुनीर को चुना गया है लहरा दो सॉन्ग के लिए, जो कि 83 मूवी का था। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, एक यहाँ पर मैं ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा। आप में से बहुत से लोग देखिए, जैसे यहाँ पर डिटेल्स इंग्लिश में लिखी गई है, तो काफ़ी सारे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो तो आज बहुत खुश हुए होंगे। मेरी भी मजबूरी है कि इंग्लिश में कंटेंट यहाँ पर देने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है, क्योंकि हिंदी वाले कमेंट करने लगते हैं और जब हिंदी में देते हैं तो इंग्लिश वाले कमेंट करने लगते हैं। आगे इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और जो आपके लिए आज बहुत ही बेहतर चीज़ लाई गई है, वो है दोस्तों कि आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बुक लाई गई है। आप लोग का हमेशा से डाउट रहता था कि कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें, कहाँ से मैथ पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, या कौन सी बुक जो है वो बेहतर हो, जहाँ पर बेहतर एक्सप्लेनेशन मिल सके, जीएस सेक्शन कहाँ से कवर कर सके, साइंस कहाँ से कवर कर सके। तो इसके लिए दोस्तों एक बुक है, इस बुक को आप ले सकते हैं और यकीन मानो इस बुक को वाक़ई में मैंने देखा और इतना ज़्यादा डिटेल कंटेंट है इसमें, जो कि आपके लिए परफेक्ट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। देखिए यहाँ पर लिखा है सीयूईटी यूजी, तो आप लोग सोचोगे कि ये तो सिर्फ सीयूईटी यूजी के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीयूईटी यूजी के लिए तो बिल्कुल सिलेबस वाइज़ तो है ही सब कुछ। बाकी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो यहाँ से आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ पर ये बुक भी मेरे पास आई हुई है और मैंने इसका एक रिव्यू भी किया हुआ था, इसके इंग्लिश और हिंदी पोर्शन का। वाक़ई में इस बुक को देखने के बाद मुझे लगा कि ये सिर्फ़ आपको एनटीए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए नहीं प्रेफ़र करूँ, बल्कि आपको सभी एग्ज़ाम के लिए प्रेफ़र करूँ। क्योंकि आप यहाँ पर देख पाओगे, मेरे हाथ में ये किताब है और मैंने इसका कंटेंट देखा हुआ है। सारा का सारा इसमें अभी तक 31 मई तक का पूरा इसमें करंट अफ़ेयर वन लाइनर रूप में है। इसके अलावा जनरल नॉलेज पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। और अगर जो लोग सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण बुक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो एनटीए के द्वारा जारी किया गया है सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस, उसके आधार पर ये बुक है। मैंने आपको उस दिन की एक वीडियो में बताया भी था कि जैसे ही दोस्तों सीयूईटी के बारे में अनाउंसमेंट हुई, तो जो बड़े-बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं, वो लोग तुरंत किताबें लॉन्च कर दिए, बिना सिलेबस लॉन्च हुए ही। मतलब सिलेबस कुछ और है और उनके अंदर कंटेंट कुछ और है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस किताब को, तो अभी लेटेस्ट ये लॉन्च हुई है और प्राची पब्लिकेशन की बुक है और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप इसे ले सकते हैं सीयूईटी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं। और सीयूईटी क्या होता है, इस पर तो मैंने वीडियो वगैरह बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 10 सॉल्व प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाते हैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। 2500 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज समरी है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट करना, और ज़्यादा डिटेल बताया जाएगा आपको। अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब जगह पर ये अवेलेबल है। बाकी सभी किताबें भी अवेलेबल है, आप जा करके ले सकते हो सीयूईटी की प्रिपरेशन करने वालों। लेकिन जो लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको चाहिए सिर्फ जनरल टेस्ट का, जनरल टेस्ट बोले तो अगर उनको चाहिए रीजनिंग, मैथ, उसके बाद फिर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वगैरह, तो वो भी इस किताब को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया? तो दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया हुआ है राजस्थान राज्य सरकार ने। अब देखिए, ये नाम देख करके आप चौंक जाएंगे कि एक टाइम था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था खेल के क्षेत्र में। अब ये राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करेगा। ठीक है, क्योंकि भारत वाला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था दोस्तों, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर राजीव गांधी जी की याद में राजस्थान सरकार ने घोषणा करी हुई है कि अब वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करेंगे। इसके अलावा भी जो यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने कई अनाउंसमेंट किए। जैसे इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स की शुरुआत करने की घोषणा करी हुई है, जो कि 29 अगस्त से शुरू होगा इसी बार से। ठीक है, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप कमेंट में बताएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ये शुरू होगा। इसमें 27 लाख से अधिक खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। इसके अलावा भी इन्होंने जो अभी इवेंट आयोजित किया गया था सवाई मान सिंह स्टेडियम में, जो कि जयपुर राजस्थान में है, तो उसमें इन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को, पैरालंपिक पदक विजेताओं को, एशियाई खेल के विजेताओं को और कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं को सम्मानित भी किए हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा कि जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता था खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, उसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जबकि अब राजस्थान का होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर है? अगला, हाल ही में नाटो ने कहां पर बाल्टॉप्स नामक नौसैनिक अभ्यास किया? तो दोस्तों, नाटो ने अभी हाल ही में
बाल्टोप्स नाम का नौसैनिक अभ्यास किया है बाल्टिक सागर में। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह आई कि इस बार इस नाटो के अभ्यास में दोस्तों दो देश जुड़े, फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन जो है, ये आपको पता होगा कि जब अभी यूक्रेन पर अटैक हुआ रसिया का, इसके बाद से ये लोग कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं नाटो में शामिल होने के लिए। तो नाटो का ये अभ्यास हुआ, नाटो के मेंबर कंट्रीज तो इसमें शामिल ही थे, इसमें ये दो देश भी शामिल हुए इस बार। तो ये बड़ी बात थी, ये बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, अब देखना है इस पर क्या चीज़ें होती है। वैसे तो रसिया का साफ कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यूक्रेन शामिल होता नाटो में तब इनको प्रॉब्लम थी, इसी वजह से यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा। फिलहाल अगर बाल्टोप्स की बात करें तो ये अभी से नहीं, ये 1972 से ही चल रहा है। वार्षिक नौसैनिक अभ्यास होता है और नाटो के द्वारा आयोजित कराया जाता है। नाटो के कुछ और भी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। कोल्ड रिस्पॉन्स अभी नॉर्वे में हुआ था। नेपच्यून स्ट्राइक ये भूमध्य सागर में हुआ था। और एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी अभ्यास हुआ लॉक शील्ड, याद रखेंगे सभी आप। नाटो के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। 30 सदस्य देशों का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है और एक सैन्य रक्षा एक संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। जब स्थापना हुई थी तब केवल 12 देश थे। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। जेंस स्टोलनबर्ग, जिनका भी 1 वर्ष के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया था, ये इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट दोस्तों बजराम बेगज को चुना गया है। बजराम बेगज अब यहाँ के नए प्रेसिडेंट होंगे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर थे अभी वहाँ पर, लेकिन अब इनको वहाँ का प्रेसिडेंट चुन दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात हुई, वहाँ के संसद में नए चुनाव की घोषणा करी गई और कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कोई खड़ा ही नहीं हुआ। 3 बार ऐसा किया गया, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा किया गया कि चुनाव के लिए आवेदन निकाला गया, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो फिर मजबूरन इनको जो आर्मी के जो चीफ थे उन्हीं को बना देना पड़ा वहाँ का नया प्रेसिडेंट। इलिर मोटा जो हैं ये इस्तीफा दे दिए और मतलब कि इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है 25 जुलाई को, तो इसके बाद ये नियुक्त होंगे। ठीक है, 8वें राष्ट्रपति होंगे और सैन्य रैंक से तीसरे प्रेसिडेंट होंगे। अल्बानिया आया है, चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं अल्बानिया है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में आप देख पाएंगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पहुँचते ही आपको कहाँ देखना है, मैंने आपको याद कराया था, पहले पूछ वाले देश के पास पहुँचना है, इटली। पूछ से जाकर के पूछना है भैया कि ये देश कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अल्बानिया, ग्रीस के पास में। यहाँ पर देखिए इटली इधर है, इधर ग्रीस है और इधर है ये अल्बानिया। यहाँ की कैपिटल होती है तिराना। क्या होती है? कैपिटल होती है यहाँ की तिराना। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? अल्बानियाई लेक। ओके, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एनडी रामा। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की रेलवे को यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवे को दोस्तों यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है, इंडियन रेलवे को। अब इसको किस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है? इसको जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। ISRA अवार्ड के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड होता है। 25 किलोवाट AC ट्रैक्शन सिस्टम के सीधे सौर ऊर्जा खिलाने के लिए अवार्ड मिला है ये। तो ये अवार्ड दिया गया बर्लिन, जर्मनी में। इंडियन रेलवे बोर्ड की बात करें तो विनय कुमार त्रिपाठी जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर अध्यक्ष, और केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। अगला, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया? तो दोस्तों ब्लू ड्यूक जो है ये सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई यानी कि राजकीय तितली घोषित की गई है। ब्लू ड्यूक, यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्लू ड्यूक प्रेम सिंह तमांग जी ले खड़े हुए हैं, एक सैंपल उनका। ठीक है, तो इन्होंने घोषणा करी हुई है विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर। ब्लू ड्यूक जो होता है ये हिमालय में 1500 मीटर से नीचे की ऊंचाई पर पाई जाती है। अभी यहाँ पर वोटिंग के माध्यम से चुना गया, इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी। तो इसमें लास्ट में 2 तितलियों को फाइनलाइज किया गया और फिर उसमें से वोट कराया गया। तो 4036 मत प्राप्त हुए, जिसमें से 57% ब्लू ड्यूक को मिला था। दूसरे नंबर पर जो थी उसको भी आपको याद रखना है, कृष्ण पिकॉक। क्या? कृष्ण पिकॉक। तो दूसरी वाली भी आपको याद रखना है, पहले नंबर वाली ब्लू ड्यूक चुनी गई है। अगला, सिक्किम आप देख पाओगे यहाँ पर मैप में, सिक्किम यहाँ पर है और ये इकलौता क्या कहें, 2 ऐसे राज्य हैं भारत में जो केवल एक भारतीय राज्य से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो सिक्किम है, एक मेघालय है। मेघालय केवल असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है
और सिक्किम जो है वो केवल पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बाकी मेघालय यहाँ पर बांग्लादेश से अगला बॉर्डर शेयर करेगा अपना, और सिक्किम जो है ये भूटान, नेपाल और चाइना देश से शेयर करेगा। राज्यों में केवल एक एक राज्य से शेयर करते हैं, ठीक है। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी का नाम आपको जरूर याद रखना है। खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो पार्टियां हैं और दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं। गंगा प्रसाद जी यहाँ के गवर्नर हैं। नाथुला दर्रा, जलिपला दर्रा ये सिक्किम में ही है, पूछा जाता है एग्जाम में। 4 जिले हैं यहाँ पर। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए और फ्री क्विजेस के लिए। वन लाइनर भी डेली भेजे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अलग अलग लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। ई बुक आई हुई है, ई बुक भी आप ले सकते हो। अगला, हाल ही में रबर बोर्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो रबर बोर्ड ने अभी हाल ही में एम रब नाम से अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एम रब यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो इसको लॉन्च किया गया अभी वर्चुअली, यहाँ पर लॉन्च किया गया है इसको, एम रब को। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि रबर उद्योग में जो लोग, जो एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं, जो बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, व्यापारी जुड़े हुए हैं, वो भी अब ई कॉमर्स के जरिए दूर दराज के स्थानों में भी नए सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को भेज पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं रबर के क्षेत्र का जो उद्यम है वो भी ग्रो कर सकेगा। रबर बोर्ड की स्थापना 1947 में की गई थी। ये एक वैधानिक निकाय के तहत किया गया था। कोट्टायम केरल में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, किस झील के किनारे मछली पकड़ने वाली अजीबोगरीब बिल्लियों की खोज की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में चिल्का झील के किनारे, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वहां पर मछली पकड़ने वाली अजीबोगरीब बिल्लियों की खोज करी गई है। यहाँ पर देख पाएंगे एक न्यूज आर्टिकल है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, मैंने ये नया कुछ सोचा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा क्या है। बहुत सारे लोग जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करते रहते हैं अक्सर कि उनको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब से जो आपको जो इमेजेस यहाँ पर देता हूँ, इसकी जगह पर आपको न्यूज़ आर्टिकल दे दूँ। अगर न्यूज़ आर्टिकल दूंगा उससे 2 फ़ायदा, एक तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का रहेगा तो आपको इंग्लिश आराम से मिल जाएगा। दूसरा ये कि आप लोग के अंदर ये भरोसा भी हो जाएगा, ट्रस्ट भी हो जाएगा कि ये जो न्यूज़ है, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑथेंटिक है, और क्योंकि आपको रेफरेंस मिल जाएगा अखबार से। क्लियर है? तो आपको, आपका इस पर क्या विचार है आप बताइएगा। मैंने 9वें और 10वें क्वेश्चन में इसका प्रयास किया हुआ है। तो ये तो 9वां क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन और है जिसमें ऐसा ट्राई किया गया है। क्लियर है? तो फिलहाल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं रहेगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन तो रहेगा, और इमेज की जगह पर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन का कटआउट रहेगा अखबार का। ठीक है, तो हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा और जल्दी से आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। फिलहाल 176 बिल्लियां खोजी गई हैं, ट्रैप कैमरे लगा करके यहाँ पर देखा गया, और फिर ये देखा गया कि कैसे कैसे ये मछलियाँ पकड़ती हैं, कैसा क्या इनका नेटवर्क होता है। तो 176 बिल्लियों को ट्रैक किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम था द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, ओके। ये जो बिल्लियां होती हैं मछली पकड़ने वाली, ये ज़्यादा खूंखार होती हैं, ज़्यादा फुर्तीली होती हैं, और घरेलू बिल्लियों के आकार से भी दोगुनी होती हैं। तो बिल्ली टाइप दिखती हैं, इस वजह से बिल्ली कहा जा रहा है। अगला, हाल ही में भारत ने कहाँ से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो भारत ने दोस्तों अभी हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ओडिशा में स्थित है, कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो यहाँ पर अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। अब ये देखो, जो अग्नि 4 मिसाइल है ना, ये अग्नि मिसाइल का ही एक संस्करण है, और ये चौथा संस्करण, चौथा रेंज है। मतलब चौथा का क्या मतलब, मैंने आपको बताया था कि जो नाम यहाँ पर दिया रहता है ना, वो उसकी रेंज के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे अग्नि 5 है तो 5000 से लगभग 5500 किलोमीटर के आसपास में रेंज है। अगर अग्नि 4 है तो वो 4000 से 4500 किलोमीटर के आसपास की रेंज वाली मिसाइल है। अग्नि 3 है तो इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे से इमेज के रूप में आप समझ सकते हैं कि इसकी रेंज क्या है, कवरेज क्या है। अग्नि 1 मिसाइल हो या अग्नि प्राइम भी कह सकते हैं। अभी आपको पता होगा अग्नि प्राइम मिसाइल, इसी का अग्नि 1 का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया था। ये 700 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर के आसपास में इसकी रेंज है। अग्नि 2 2000 किलोमीटर से लेकर के 2500। ठीक है, देखो हम इंडियंस हैं, हम लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी देते हैं, क्वालिटी भी देते हैं, मतलब क्वांटिटी भी रहते हैं। तो यहाँ पर 2000 लिखा तो है, लेकिन रेंज एक्चुअल में 2500 तक भी पहुँच जाती है। 3000 है तो 3500 भी पहुँच जाती है।
5000 किलोमीटर है तो 5500 भी पहुंच जाती है। तो ये रेंज आपको एक वर्ल्ड मैप में एक आइडिया दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से देश हमारे कवर हो सकते हैं इस मिसाइल से। तो अग्नि 1 से ही हम लोग पाकिस्तान वगैरह और आधा चाइना वगैरह कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अग्नि 2 से इतना कवरेज, फिर अग्नि 3, फिर अग्नि 5 से देखिए कितना देश हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये इंटर कॉन्टिनेंटल हो जाता है। अग्नि 5 जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि जब आपकी मिसाइल एक कॉन्टिनेंट को पार कर दूसरे कॉन्टिनेंट को भी कवर करने लग जाती है तो वो हो जाती है इंटर कॉन्टिनेंटल। क्लियर है बिल्कुल। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में दोस्तों। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करना और जो भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में पूछ रखे हों उनका आंसर जरूर कर देना। क्वेश्चंस लास्ट डे की हम लोग बात कर लेते हैं जो पूछा गया था आपसे। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विनर हैं राफेल नडाल, 22 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं, जिनमें 14 तो केवल और केवल फ्रेंच ओपन है। दिल्ली के नए राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी बने हैं। ये पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। क्लियर। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेट किए हुए हैं। पंजाब राज्य सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर राज्य पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत करी हुई है? कल की वीडियो अगर ध्यान से देखे होगे तो जरूर मिलेगा आपको इसका आंसर। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो हैं ये किस पार्टी से हैं, इसको भी आप बता दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, उसको ले लेना। और अगर जिन स्टूडेंट्स को दोस्तों ये किताब चाहिए तो वो लोग जा करके ये किताब ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। फिर से बोल रहा हूँ, ये CUET के लिए बुक तो है लेकिन इसमें सिलेबस जो है ये सभी एग्जाम्स का दिया गया है, तो आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो इस बुक से। तो चलिए बस रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।